राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। आज उज्जैन के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। सुबह 11 बजे सीएम हाउस में ब्रीफिंग करेंगे। दोपहर 3 बजे भोपाल से उज्जैन के लिए सीएम रवाना होंगे। उज्जैन में स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का उज्जैन दौरा रहेगा। आज उज्जैन में आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे राजधानी भोपाल से उज्जैन के लिए सीएम रवाना होंगे। उज्जैन में स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन के दौरे पर रहेंगे। उज्जैन जिले के दौरे पर आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। सुबह 11 बजे सीएम ब्रीफिंग करेंगे। सुबह 11 बजे आज सीएम ब्रीफिंग करेंगे। आज दोपहर 3 बजे राजधानी भोपाल से उज्जैन के लिए रवाना होंगे। उज्जैन में आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। आज सीएम उज्जैन जिले के दौरे पर रहेंगे। आज उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का उज्जैन दौरा रहेगा। उज्जैन में आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। दोपहर 3 बजे राजधानी भोपाल से उज्जैन के लिए रवाना होंगे। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप तलरेजा संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम का क्या शेड्यूल है, आपसे जानेंगे। बिल्कुल पद्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगर बात करें तो वो लगातार जनता में कैसे जो काम उनके द्वारा किए जा रहे हैं, क्या उनके द्वारा और नई चीजें लाई जा सकती हैं जिससे मध्य प्रदेश के तमाम उन लोगों का विकास हो और आने वाले समय में कैसे मध्य प्रदेश और सशक्त हो सके, इसको लेकर देखिए लगातार काम कर रहे हो। देखिए आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जहां एक और तमाम विकास कार्यों के बारे में जानकारी जो है वरिष्ठ अधिकारियों से लेंगे, तो वहीं दूसरी ओर उज्जैन जाएंगे। उज्जैन में वहां पर जो कार्यक्रम उनके स्थानीय कार्यक्रम है वहां पर वो शिरकत करेंगे। लेकिन देखिए सबसे पहले महत्वपूर्ण ये है कि आज जिस प्रकार से लगातार हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने दिन की शुरुआत जो है वो लगातार ब्रीफिंग के माध्यम से करते हैं। मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए या मध्य प्रदेश में तमाम जो हितग्राही योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार की चल रही हैं उसकी क्या गति है, उसमें क्या स्टेटस है, उसको लेकर के कहीं न कहीं अधिकारियों से लगातार चर्चा भी करते हैं। और इसके बाद ये भी कोशिश की जाती है कि मध्य प्रदेश की उन तमाम योजनाओं का फीडबैक भी लिया जाए, चाहे वो जनता के माध्यम से हो चाहे वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से हो। तो ये कहीं न कहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार करते नजर आ रहे हैं और यही आज लगातार देखने में आएगा। देखिए तकरीबन सुबह 11 बजे के आसपास का वो समय निश्चित किया गया है जब मुख्यमंत्री तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी है उनके साथ ब्रीफिंग करेंगे और उनसे जानकारियां एकत्रित करेंगे। और उसके बाद देखिए लगभग दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल से उज्जैन के लिए रवाना होंगे। चूंकि उज्जैन में भी कई स्थानीय कार्यक्रम है, वहां पर वो शिरकत करेंगे, कई विकास कार्यों की सौगात देते हुए नजर आएंगे। जी पद्मा। बिल्कुल प्रदीप, तो आज कुल मिलाकर काफी बिजी शेड्यूल रहेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज उज्जैन के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान कई आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बनी रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। और अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे राजधानी भोपाल से। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति टाल दी गई है। एपी सिंह बनाए गए प्रशासनिक सदस्यों की नियुक्ति को लेकर उमंग सिंगार ने आपत्ति जताई थी। नियुक्ति को लेकर कोई सार्वजनिक सूचना या विज्ञापन जारी नहीं किया गया। मेरी बात नहीं सुनी गई तो कोर्ट जाऊंगा, ये उमंग सिंगार ने अपने बयान में कही। तो नियुक्ति को टाल दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति को टाल दिया गया है। एपी सिंह बनाए गए प्रशासनिक सदस्य। मानव अधिकार आयोग का पद, अध्यक्ष का पद और सदस्य के पद बड़ा महत्वपूर्ण पद है। और ये प्रदेश के अंदर जब पुलिस से या प्रशासनिक व्यवस्था से, सरकार से न्याय नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति के अंदर ये मानवाधिकार आयोग के पास पीड़ित पक्ष या आम जनता जाती है। इस पद पे अगर सरकार के ऐसे कुछ रबर स्टाम्प लोग अगर बैठेंगे जो पात्र नहीं है तो ऐसी क्या, मैं समझता हूँ कि उस पद के प्रति न्याय नहीं होगा। ये निश्चित तौर से राहुल गांधी जी जिस प्रकार से कहते आए कि एक संविधान को खतरा, लोकतंत्र को खतरा, तो ये भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक पदों को लेके किस प्रकार से खिलवाड़ कर रही है, मजाक कर रही है, आम जनता के जनहित के अंदर नहीं करती इन पदों पर नियुक्ति। मैं समझता हूँ कि बड़े दुख की बात है। इसी को लेके मेरी आपत्ति, और आज मैं इस आपत्ति को कमेटी की बैठक में उठाऊँ। तो मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति को अभी फिलहाल टाल दिया गया है। चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, नियुक्ति को लेकर यहाँ पर जो है आपत्ति उमंग सिंगार की ओर से जताई गई है और साथ ही मध्य प्रदेश की जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति भी टाल दी गई है। क्या है पूरा मामला, क्या वजह सामने आई है?
देखिए, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय मानवाधिकार की अगर बात करें तो मानवाधिकार आयोग में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, नेता प्रतिपक्ष जो है उमंग सिंगार सहित अगर मध्य प्रदेश की विधानसभा के जो अध्यक्ष है नरेंद्र सिंह तोमर, इनकी एक 3 सदस्यीय टीम बनी थी और इस टीम को जो है एक मानवाधिकार के लिए एक अध्यक्ष और एक सदस्य की नियुक्ति जो है वो होनी थी। और इस पूरे मामले को लेकर देखिए, जब मुख्यमंत्री के पास ये पूरी तमाम चीजें जाती है, मुख्यमंत्री इसमें एपी सिंह जो मध्य प्रदेश के विधानसभा के प्रमुख सचिव भी रहे हैं और लंबा प्रशासनिक अनुभव उनके पास है। 10 साल का जो प्रमुख सचिव वो रहे हैं वहां पर विधानसभा के अंदर। और ऐसा ही नहीं, इसके अलावा अगर बात करें तो 1-1 साल का 2 बार जो है उनकी सेवा वृद्धि भी वहां पर की गई है। और ये एकमात्र ऐसे प्रमुख सचिव हैं जो 10 साल तक विधानसभा के प्रमुख सचिव रहे हैं। और देखिए, उनकी नियुक्ति जो है वो मानवाधिकार में कर दी गई, जिसके बाद जो है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई। उनका कहना है कि जो नियुक्ति की गई है वो अप्रशासनिक रूप से बिल्कुल सही नहीं है। क्या इसको लेकर के सरकार के द्वारा कोई नॉमिनेशन मंगाए गए? क्या किसी सिर्फ एक ही व्यक्ति के नॉमिनेशन आए, या अगर उससे ज्यादा आए तो उस पर विचार क्यों नहीं किया गया? एक व्यक्ति के द्वारा लगातार एक व्यक्ति को ही सिर्फ फायदा पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है, ऐसे कई गंभीर आरोप जो है वो लगा रहे हैं। देखिए, फिलहाल इस पूरे आयोग की बात की जाए तो इस आयोग के अंदर जिस प्रकार से हमने देखा कि जब से नियुक्ति हुई है उसके बाद से कहीं ना कहीं ये सियासी संग्राम जो है वो छिड़ा हुआ है। जहां एक और कांग्रेस इसे पूरी तरह से गलत बता रही तो वहीं बीजेपी ये कह रही है कि प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ एपी सिंह एक साफ सुलझी प्रतिक्रिया के व्यक्ति है, इसलिए उनको नियुक्त किया गया है। लेकिन देखिए, अभी भी उमंग सिंगार इस बात पे अड़े हुए हैं कि अगर उनकी जो मांग है उसे पूरी नहीं की जाती है तो वो हाईकोर्ट भी जाएंगे। उस चीज को लेकर के जो तमाम जो आरोप उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं उसको लेकर के भी हाईकोर्ट जाकर हाईकोर्ट से इसको रद्द करने की मांग जो है वो करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल प्रदीप, तो कोई ऐसी नियुक्ति की तारीख घोषणा की गई है या तय की गई है कि इस दिन ही नियुक्त किया जाना है? देखिए, अभी फिलहाल एपी सिंह को जो है वो मानवाधिकार का जो सदस्य के रूप में उसको हालांकि नियुक्त कर दिया गया है, लेकिन अभी भी फिलहाल जिस प्रकार से कमोकेश स्थिति बनी हुई है, हालांकि एक अन्य जो नियुक्ति और होनी थी उससे अभी फिलहाल टाल दिया गया है। लेकिन ये जरूर है कि इस नियुक्ति होने के बाद मध्य प्रदेश का जो सियासी पारा है वो काफी गर्म हो चुका है। जी बिल्कुल बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। तो नियुक्ति को लेकर विपक्ष ने नाराजगी जताई है और कब होगा ये तो आगे देखने वाली बात होगी। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे राजधानी भोपाल से। प्रदेश के 27 मदरसों में हिंदू का मतांतरण का मामला सामने आया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार के पास इसकी शिकायत पहुंची है। राष्ट्रीय मानव अधिकार ने शिक्षा विभाग प्रमुख से 15 दिनों में जवाब मांगा है। प्रदेश के 27 मदरसों में हिंदुओं का मतांतरण हो रहा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार के पास इसकी शिकायत पहुंची है। राष्ट्रीय मानव अधिकार ने शिक्षा विभाग प्रमुख से 15 दिनों में इसका जवाब मांगा है। बड़ी खबर बता रहे हैं, प्रदेश के 27 मदरसों में मतांतरण करने का मामला सामने है। राष्ट्रीय मानव अधिकार के पास इसकी शिकायत पहुंची है। राष्ट्रीय मानव अधिकार ने शिक्षा विभाग प्रमुख से 15 दिनों में जवाब मांगा है। और सहयोगी प्रदीप तलरेजा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, मतांतरण करने का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला, आपसे जानेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में कई बच्चे ऐसे हैं जिनको किशोर न्याय संरक्षण में भेजा गया है। देखिए, उसके बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि बच्चे यहाँ पर जाकर सुधरेंगे, लेकिन कई जगह ऐसी देखी जा रही जो मध्य प्रदेश के अगर अधिनियम को लेकर के बात की 2015 के अधिनियम में ये कहा जाता है कि तमाम उन बच्चों को जो किशोर न्याय संरक्षण के तहत दिए गए हैं उनको पढ़ाई से वंचित न रखा जाए, उनको पढ़ाई दी जाए, शिक्षा दी जाए और उसके बाद आगे आने वाले समय में वो कैसे और अपने आप को परिपक्व कर सके, इसकी जो है बात कही गई है। लेकिन देखिए, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार है उसके पास एक शिकायत पहुंचती है और शिकायत में इस बात को कहा जाता है कि प्रदेश के अंदर संचालित हो रहे 27 ऐसे जो मदरसे हैं वहां पर बच्चों को मंत्रांतरण करवाया जा रहा है। यानी वहां उन्हें गैर जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको मुस्लिम की तामील दी जा रही, कुरान पढ़ाया जा रहा है, हदीस पढ़ाई जा रही है। ऐसी शिकायत जो है वो राष्ट्रीय मानव अधिकार के पास पहुंची थी। और देखिए, प्रियंका गानून को जो कि इसके अध्यक्ष भी हैं उनके पास जब शिकायत पहुंची है तो उन्होंने शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को
उसके लेकर पत्र लिखा और 15 दिन के अंदर जवाब मांगा है। देखिए, इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि मुरैना, इस्लामपुरा, जौरा, पौरसा, अंबाह, कोलारस, संभल में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर 27 मदरसों में लगभग 550 से ज्यादा बच्चों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। ऐसी शिकायत जो है उनके पास पहुंची और शिकायत के बाद इस पूरे मामले में को देखे अब प्रियंका कानून को इस पूरे मामले को उठाया और पत्र लिखा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पत्र के जरिए कि आप 15 दिन में तो पहले ये जो पूरा मामला है उसको संज्ञान लीजिए और 27 ऐसे कौन से मदरसे हैं जिनके नाम उनके द्वारा दिए गए हैं वहां पर जाकर उसकी जांच कराई जाए। लेकिन साथ में एक सबसे बड़ी चीज है, जहां एक और बच्चों को पढ़ने का पूरा अधिकार दिया गया है, बच्चों को पढ़ाई से वंचित न रखा जाए। तो लेकिन ये उस बात को भी पत्र में जरूर कहा गया है कि जब इस पूरे तमाम चीजें हैं, अगर वो बच्चा हिंदू है तो उसे मुस्लिमों की जो मुस्लिम धर्म की जो तालीम है वो आखिर क्यों दी जा रही है, ये कहीं ना कहीं गलत है। ये भी इस पत्र के माध्यम से उन्होंने जिक्र किया है। तो देखिए, अब जो मदरसे हैं उन 27 मदरसों को लेकर के पूरी सूची बनाई गई। सूची बनाकर जो है शिक्षा विभाग के पास भेजी गई कि उनसे जवाब मांगा गया है कि आप इसमें अपना स्पष्टीकरण दीजिए कि जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, यानी 550 से ज्यादा वो बच्चे जो अभी मुस्लिम धर्म की वहां पर शिक्षा ले रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं, चाहे उनको कुरान पढ़ाने की बात हो या हदीस पढ़ाने की बात हो, तो उनसे तमाम रिपोर्ट जो है वो मांगी गई है कि आखिर इन बच्चों को ये तामील क्यों दी जा रही है। जब वो दूसरे धर्म के हैं तो उनको उनके धर्म की जो शिक्षा दीक्षा है वो क्यों नहीं दी जा रही है, लेकिन सिर्फ एक धर्म विशेष को लेकर ही क्यों आखिर शिक्षा दी जाए। तो देखिए, तमाम जो बातें हैं वो उस पत्र के माध्यम से कही गई और जांच करने की बात और रिपोर्ट जो है उनसे तलब की गई है। जी बिल्कुल प्रदीप, आगे देखने वाली बात होगी कि क्या इस पे कार्रवाई होती है। शुक्रिया बहुत बहुत तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए। आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। दो 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ, तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। अरे पेट सफा और रोग दबा, एक ही जगह। भाग दौड़ में सेहत ना हो बर्बाद, आपके हर सवाल का मिलेगा यहाँ जवाब। खान पान, आदतें या कोई बीमारी की बात, समाधान मिलेगा, बढ़ेगा सेहत का साथ। सेहत संवाद देखिए दोपहर 2:30 बजे। आपकी सेहत, आपका संवाद, सिर्फ एशियन न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे कुछ अन्य खबरों की। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। साय कैबिनेट की अहम बैठक होगी आज। कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। राजस्व, पंजीयन, भूमि, गाइडलाइन रेट और प्रशासनिक नियुक्तियों पर चर्चा होगी। नई योजना और प्रशासनिक निर्णयों पर भी मुहर लग सकती है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन को कैबिनेट में विदाई दी जाएगी। विकासशील लेंगे नए मुख्य सचिव के रूप में नई जिम्मेदारी। तो आज साई कैबिनेट की अहम बैठक होगी। इस दौरान कई अहम विषयों को लेकर चर्चा होगी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन को आज कैबिनेट में विदाई दी जाएगी। साथ ही विकासशील लेंगे नए मुख्य सचिव के रूप में जिम्मेदारी, जिनका स्वागत किया जाएगा। तो नई योजना और प्रशासनिक निर्णयों पर भी मुहर लग सकती है। आज कई अहम विषयों को लेकर चर्चा होगी। आज साई कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में कई विषयों को लेकर चर्चा होगी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन को कैबिनेट में ही विदाई दी जाएगी। विकासशील लेंगे नए मुख्य सचिव के रूप में जिम्मेदारी। तो तमाम नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा होगी। नई योजना और प्रशासनिक निर्णयों पर भी मुहर लग सकती है।
तो आज साई कैबिनेट की अहम बैठक होगी। इस दौरान कई अहम विषयों को लेकर चर्चा होगी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन को कैबिनेट में विदाई दी जाएगी। विकासशील लेंगे मुख्य सचिव के रूप में जिम्मेदारी। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर ब्यूरो हेड नदीम मेमन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नदीम, आज साई कैबिनेट की बैठक होगी, इस दौरान किन विषयों को लेकर चर्चा होगी, आपसे जानेंगे। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक रखी गई है, क्योंकि दिवाली से पहले ये बैठक, दशहरे से पहले ये बैठक काफ़ी अहम है। इस बैठक में काफ़ी अहम निर्णय लेने वाले हैं। आपको बताना चाहूँगा कि दशहरे से पहले सभी वर्गों को साधने की कोशिश इस बैठक में की जाएगी। वहीं राजस्व पंजीयन, जमीन के जो रेट है उसको भी तय इस पर किया जाएगा। भूमि गाइडलाइन जो रेट है वो उसको तय करने की भी चर्चा होगी। साथ ही आपको बताना चाहूँगा जो प्रशासनिक नियुक्तियां होनी है उस पर भी चर्चा होनी है। और नई योजनाओं को प्रशासनिक के साथ ही नई योजनाओं के साथ ही प्रशासनिक निर्णय पर भी आज चर्चा यहां पर होने वाला है। साथ ही आगामी वक्त में फसल को लेकर के, क्योंकि धान खरीदी का वक्त करीब है, तो धान की खरीदी को लेकर के क्या तैयारियां हैं, किस तरह से धान खरीदी की जाएगी, धान कस्टम मिलिंग में जो दिक्कतें आ रही है उसको किस तरह से दूर की जाए, इन तमाम मुद्दों पर जो है आज चर्चा होगी। साथ ही आज ही जो है मुख्य सचिव अमिताभ जैन जो है रिटायर हो रहे हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो आज उनको जो है कैबिनेट पे फेयरवेल दिया जाएगा। आज उनको जो है फेयरवेल दिया जाएगा। साथ ही सम्मान करके उनके कार्यकाल के उल्लेखनीय चीज़ों को याद किया जाएगा। और नए मुख्य सचिव विकासशील को जो है पदभार ग्रहण कराया जाएगा, क्योंकि विकासशील सरकार के विश्वसनीय चेहरे के रूप पे उभरे हैं। लगातार कयास लगाया जा था कि छत्तीसगढ़ का अगला मुख्य सचिव कौन होगा, क्योंकि इसकी लोग लंबे समय से चल रही थी, लेकिन बीच में एक्सटेंशन जो है कर दिया गया अमिताभ जैन को, और उसके बाद आज जो है उनका पदभार ग्रहण होगा। आज जो है अमिताभ जैन रिटायर हो रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल नदीम, तो आज कैबिनेट की अहम बैठक होगी। इस दौरान कई अहम विषयों को लेकर चर्चा होगी। अहम महत्वपूर्ण निर्णय पर आज कहीं ना कहीं मुहर लग सकती है। और छत्तीसगढ़ के जो मुख्य सचिव थे अमिताभ जैन, उनकी आज विदाई है और नए मुख्य सचिव के तौर पर विकासशील जो है पदभार ग्रहण करेंगे, उनका स्वागत किया जाएगा। नदीम बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे राजधानी रायपुर से। शमशान घाटों की दयनीय स्थिति पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सम्मानजनक अंतिम संस्कार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। हाईकोर्ट ने ये कहा है। चीफ जस्टिस ने रहेंगे ग्राम के मुक्तिधाम की बदहाली देखी। कोर्ट ने राज्य सरकार और स्थानीय निकायों को दिए हैं सुधार के निर्देश। सफाई और बुनियादी सुविधा सुनिश्चित करने का भी हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। तो शमशान घाटों की दयनीय स्थिति को देखते हुए हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस ने रहेंगी ग्राम के मुक्तिधाम की बदहाली देखी थी। कोर्ट ने राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के सुधार के निर्देश दिए। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे राजधानी रायपुर से। नाबालिग का ड्रग्स लेते वीडियो वायरल हुआ है। 100 रुपए के नोट पर ड्रग्स लेते दिख रहा युवक। सोशल मीडिया पर वीडियो किया गया पोस्ट। पुलिस ने शुरू की गोपनीय जांच। तो नाबालिग का ड्रग्स लेता वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया गया। पुलिस ने शुरू की गोपनीय जांच। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी रायपुर से नाबालिग का ड्रग्स लेते वीडियो वायरल हो रहा है। 100 रुपए के नोट पर ड्रग्स लेते युवक दिख रहा है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नदीम हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। नदीम, ड्रग्स लेते हुए नाबालिग का एक वीडियो जारी हुआ है सोशल मीडिया पर, क्या है पूरा मामला? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि लगातार राजधानी रायपुर में और छत्तीसगढ़ में ड्रग्स माफियाओं के नेटवर्क को पुलिस ध्वस्त करती हुई नजर आ रही है। इसी तारतम्य में लगातार कार्रवाई जो है चल रही थी। और जिस तरह से इससे पहले कुछ युवतियां, कुछ नौजवान युवक ड्रग्स लेते हुए होटलों में, कार में नजर आ रहे, उसके बाद अब राजधानी रायपुर के सुंदर नगर में एक नाबालिग युवक एमडीएम लेते दिखा है। 100 रुपए के नोट के जरिए जो है
वो MDM लेता हुआ दिख रहा है। अब इस पूरे मामले में पुलिस जो है, ये पूरा वीडियो उसने सोशल वीडियो में डाला था, उसके बाद ये वायरल हुआ है और इस पर अब पुलिस जो है संज्ञान ले रही है। लड़के की से पूछताछ जो है वो पुलिस करने वाली है, क्योंकि इसका जो नेटवर्क है नागपुर गोंदिया से जो है वो सक्रिय हो गया, क्योंकि इससे पहले के नेटवर्क को लगातार ध्वस्त करने कर नागपुर और गोंदिया के इस नेटवर्क को ध्वस्त का नया जो है सक्रिय हो गया है। अभी तक के इस पूरे मामले में 44 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसके बावजूद अब इस नाबालिग युवक से पुलिस पूछताछ भी करेगी और इसकी गोपनीय जांच जो है वो शुरू कर दी गई है कि ये MDM कहाँ से लाया था, किन लोगों से लाया था, कब से ले रहा है और इसकी क्या भूमिका है। इस पे पूरे जो है डिटेल पुलिस जो है वो निकालने वाली है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि कार्रवाई के बाद भी राजधानी रायपुर में अगर कोकेन, ड्रग्स, MDM मिल रहा है तो फिर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि फिर एक नया सिंडिकेट जो है नागपुर और गोंदिया का सक्रिय होता नजर आ रहा है। ये जो सिंडिकेट है व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जो है बिल्कुल नदीम, आगे देखने वाली बात होगी कि पुलिस आगे इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। लगातार नशे का अभियान जो पुलिस की ओर से चलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो सुस्त नजर आ रहा है। लगातार नशे की जो बातें हैं वो सामने आ रही, उजागर हो रहे हैं। जो नाबालिग युवक है वो इस गर्त में जाते जा रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। शुक्रिया नदीम, तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए।